आज के इस वीडियो में हम डायबिटीज के लिए बात करेंगे। बेसिक आसनों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्या होता है जब हमें कोई इस तरह की बीमारी होती है और पहले हमने कभी कोई वर्कआउट किया नहीं होता है तो हमसे आसन नहीं हो पाते, हमसे वर्कआउट अच्छा नहीं हो पाता है, हमसे आसन नहीं हो पाते हैं। तो इसमें आपको मैं स्लोली जो आप आराम से अपने घर पे कर सकते हैं, मैं उस तरह के आसन आपको बताऊंगा, उस तरह के आपको योगिक वर्कआउट आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला है आराम से ऐसे बैठ जाइए। ठीक है, आराम से ऐसे तो बैठ सकते हैं और इसको जितना, क्योंकि क्या है कि हमें अपनी पैनक्रियाज को एक्टिव करना है। ठीक है, इस तरह से हम जितना अपने पैरों को हिलाएंगे उतना हमारा ब्लड का फ्लो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि क्या होता है, अक्सर जब हमें डायबिटीज हो जाता है ना, शुगर या मधुमेह जब हो जाता है तो हमारा ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत अच्छे से नहीं होता है, कार्डियोवास्कुलर हार्ट की डिसीज होने लगती है और हमारा ब्लड का फ्लो अच्छा नहीं होता है और कभी कभी हमारा पैर भी सूजने लग जाता है। तो हम ज्यादा से ज्यादा इसको इस तरह से करेंगे और हाथ अपना पीछे कर लेंगे। आप पीछे सपोर्ट भी ले सकते हो, ऐसे करके पीछे सपोर्ट लेकर के, और जितना इसको पीछे उतना, और ऐसे ही इसको आगे इस तरह से जितना आप इसको दबाएंगे उतना आपका ब्लड का फ्लो, ये आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। जितना आप कर सकते हो उतना आपको इसको करना है। और दूसरा है इस तरह से बैठना, अपने पैरों की उंगलियों को अपनी तरफ ऐसे कर लो और होल्ड करके सामने इसको कम से कम आपको 2 मिनट तक करो। 2 मिनट नहीं कर सकते, मैं मानता हूं 30 सेकंड करो, फिर रिलैक्स कर लो, थोड़ा ऐसे शेक कर लो, फिर दोबारा 30 सेकंड करो, फिर रिलैक्स करो। ऐसे ही आप 2 मिनट तक करो और फिर 2 मिनट सामने इस तरह से करो। देखो, ऐसा नहीं होता है कि आप 15 मिनट या 20 मिनट, क्योंकि अगर आपको डायबिटीज है, आपका इंसुलिन नहीं बन रहा है, पैनक्रियाज आपके काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपनी पहली डाइट में तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन आपको अपने वर्कआउट में भी ध्यान देना है। ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट करना है, हो सके तो सुबह शाम वर्कआउट करें, तभी आपका जो बीमारी है वो ठीक होगी। ठीक है, तो इस तरह से पहले मैंने 2 मिनट बताया और फिर इस तरह से 2 मिनट तक होल्ड करो। इसको आप 30 सेकंड, फिर रिलैक्स, फिर 30 सेकंड, फिर रिलैक्स, फिर 30 सेकंड, इस इंटरवल में आप इसको कर सकते हो। दूसरा जो है वो है कपालभाति। अक्सर डायबिटीज वाले लोगों को हाई बीपी भी होता है, लेकिन कपालभाति करो, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कपालभाति करो। 2 सेकंड में एक स्ट्रोक करो। आराम से करना है, फास्ट नहीं करना है। ठीक है, 30 सेकंड करो, 40 सेकंड करो, फिर रिलैक्स हो जाओ, फिर 30-40 सेकंड करो, फिर रिलैक्स करो, ऐसे 3 या 4 बार करो। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है वक्रासन। ऐसे एक पैर को मोड़ लिया, एक पैर को, अगर मैंने राइट लेग मोड़ा है, ठीक है, ये हाथ को पीछे रख लिया, राइट लेग को मोड़ा हुआ है और राइट हैंड को पीछे रखा हुआ है, और इस हाथ से कई बार ऐसे करना है। अब आप बोलोगे ऐसे तो नहीं हो पा रहा है, तो आप ऐसे कर लीजिए। अब आप बोलोगे ऐसे भी नहीं हो पा रहा है जिनका, तो आप ऐसे कर लीजिए कम से कम। ठीक है, जिनका थोड़ा फैट है वो ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे इस तरह से आइए और ऐसे करके और होल्ड करना है। कितनी देर होल्ड करना है? कम से कम 30 सेकंड। ठीक है, 30 सेकंड, 30 बार चैंट कर सकते हो, 30 बार कोई भी चैंटिंग कर सकते हो, 30 बार टाइमर लगा सकते हो और इस तरह से होल्ड करना है। ठीक है, और वो वैसे ही दूसरी तरफ भी, क्योंकि आराम से आप कर सकते हो, इसको कोई भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, और तीसरा है विपरीत करनी। विपरीत करनी कैसे करना है? विपरीत करनी ऐसे आना है और 90 डिग्री में अपने लेग को हटाना है। बहुत अच्छा आसन है, आपके पेल्विक एरिया के, आपका ब्लड का फ्लो आपके पेनक्रियास की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी ये आसन है, आसन का मतलब होता है आपको होल्ड करना है। ठीक है, ये नहीं कि कर दिया और नीचे आ गए, नहीं, इसमें होल्ड करना है। अब आप बोलोगे नहीं उठ पा रहा है, तो आपको क्या करना है? आप वॉल का सहारा ले लीजिए। वॉल है, इस तरह से वॉल का सहारा ले लीजिए। ठीक है, अब वॉल का सहारा ले लिया है तो 1 मिनट तो होल्ड कर सकते हैं।
1 मिनट होल्ड कर लिया, फिर रिलैक्स कर लीजिए, फिर दोबारा 1 मिनट होल्ड करें, फिर रिलैक्स करिए। ऐसे करके 3 या 4 बार कर सकते हैं। इसके बाद है बटरफ्लाई, और फिर इसको इस तरह से थोड़ा सा, क्योंकि जितना आपका देखो पेल्विक जो होता है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी हेल्थ के लिए। तो इससे आपका पेल्विक एरिया स्ट्रांग होगा। आपको लेट के करना है, लेट के आराम इस तरह से। इससे क्या होगा, आपके ब्लड की फ्लो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ब्लड का फ्लो को हमें अच्छा करना है बस। दंडासन पश्चिम, सांस छोड़ो, सांस छोड़ो, इस तरह से आराम आराम से सांस छोड़ते रहो। फिर यहां पर आकर के होल्ड करो। इससे क्या होगा, यहां पे दबाव आएगा, ठीक है। और यहां पे इस तरह से एक्सेल करो। आप बोलोगे नहीं हो पा रहा है, आप इतना कर लो, आप कोई कपड़ा ऐसे करके कोई कपड़ा पकड़ लो, फिर इसको एक्सेलेशन करो, ठीक है। और यहां पर होल्डिंग करो, आराम से हो जाएगा। इसमें भी आपको 20 या 30 सेकंड होल्ड करना है, फिर रिलैक्स करो, फिर 2-3 बार कर लो। फिर यहां पे हाथ पीछे करो और आराम से पीछे देखो। और इसमें मैं थोड़ा सा आपको टफ बताऊंगा, कई लोगों से नहीं हो पाएगा, मैं समझता हूं। जो बेसिक लेवल के लिए देख रहे हैं, बहुत लोग कर लेंगे। अभी मान लो आप नहीं बैठ पाते हो, घुटनों में प्रॉब्लम है। घुटनों में देखो, अगर आपका सर्जरी वगैरह हुई है फिर तो मैं तो मना ही करूंगा, मत करो। लेकिन अगर आपके घुटनों में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पिलो लगा लो, ठीक है। पिलो लगा लो, पिलो लगा करके आप कर सकते हो। ऐसे इधर करो, फिर सांस को छोड़ो, इनहेल अप। आप बोलो नहीं हो पा रहा है, नहीं मैं जाप, तो आप ऐसे कर लो, ठीक है। एक्सेल, इनहेल, फिर एक्सेल, फिर इनहेल, फिर एक्सेल, फिर इनहेल, ऐसे कर लो। दूसरा है, इसमें लेफ्ट पाम रखो नाभि के ऊपर, फिर राइट पाम रखो, हथेली रखो, फिर सांस छोड़ दो नीचे, फिर श्वास भरो ऊपर, फिर सांस छोड़ो। ऐसे आप 7 to 8 टाइम करो, फिर सांस को छोड़ दो, एक्सेल करो, ऐसे करो बस। और यहां पे होल्डिंग करो, ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग, 10 से 15 सेकंड मैंने सांस को छोड़ा हुआ है। फिर ऊपर आकर के सांस लो, सांस छोड़ो, ठीक है। अब इसमें तीसरा आ जाता है मंडूकासन। मंडूकासन इस तरह से करना है, नाभि के अगल बगल हाथ रखो, एक्सेल डाउन। अब आप बोलोगे भाई दर्द हो रहा है मेरे को, मैं वज्रासन में हूं, क्योंकि जो मेरे भी क्लाइंट है वो बोलते हैं ऐसा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे को पेन हो रहा है। कोई बात नहीं, आप रिलैक्स कर लो, बटरफ्लाई कर लो, बीच में आकर के ऐसे बटरफ्लाई कर लो, या पैरों को ऐसे ऐसे कर लो, तो दोबारा आ जाओ, दोबारा आ जाओ। इससे क्या होगा, एक टाइम बाद आएगा, आप इसमें बहुत देर तक होल्ड करके आराम से, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप आराम से बैठ जाओगे, ठीक है। और ये आपके डिपेंड होती है आपकी हैबिट में। नाभि के अगल बगल हाथ रखो, फिर एक्सेल डाउन कर लो, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन करो, फिर एल्बो को अप कर लो और होल्डिंग करो। 10 से 15 सेकंड होल्ड करो, जितना आपका सामर्थ्य है उतना होल्ड करो, लेकिन करो जरूर। सबसे बड़ी चीज होती है कि ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी पेट में ज्यादा से ज्यादा जाए। हमारे शरीर में जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई जाएगी, तो डैमेज सेल भी हमारे रिकवर होने लग जाते हैं, रीजनरेट होने लग जाते हैं। तो सांस को लो, पेट को फुलाओ, इसको हम कहते हैं उदर शक्ति क्रिया। कपालभाति होता है, यह भी बहुत अच्छा है। दूसरी है कुदर शक्ति। यह है बिगिनर लेवल के लिए, और मुझे लगता है बिगिनर लेवल के लिए अभी इतना काफी है। और इन्हीं चीजों का आप ज्यादा से ज्यादा रिपीट करो और ज्यादा से ज्यादा इनहेल एक्सेल करो, तो आपको डायबिटीज से जरूर ही मुक्ति मिलेगी। आपको अपनी डाइट में भी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।